नमस्कार। नेचुरल रेमेडीज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्द हो जाएंगे बूढ़े अगर। आज के समय में हर व्यक्ति यंग दिखना चाहता है, जवान दिखना चाहता है, युवा दिखना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है कि वो बूढ़ा दिखे। और दूसरी बात, हर व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसके अंदर एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, कार्य करने में वो सक्षम रहे और नौजवानों की तरह ही कार्य करे। लेकिन जो हालात देखने में आ रहे हैं वो ये है कि आदमी 40-45 साल के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगता है, बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से आप बहुत जल्द बूढ़े हो रहे हैं और क्या करने से आप लगातार यंग बने रहेंगे और आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ती रहेगी। कौन कौन सी वो आदतें हैं जिसको छोड़ने से बुढ़ापा रोका जा सकता है और आप लगातार यंग बने रहेंगे। तो चलिए इसी बात पर चर्चा करते हैं। जानकारी अच्छी लगे और आपको इससे लाभ हो तो ज़रूर अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एजिंग हैबिट्स, यानी वो आदतें जिसकी वजह से हम बहुत जल्द बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। आप हर कोई चाहता है कि वो यंग और फिट दिखें, उस पर बढ़ती उम्र का असर नज़र ना आए और इसके लिए लोग योग और सही डाइट का सहारा लेते हैं और इसे अपनी आदतों का हिस्सा बनाते हैं। वहीं कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो हमें फिट बनाने के बजाय एजिंग प्रोसेस को और भी तेज कर देती हैं, यानी बुढ़ापे की ओर बहुत तेज़ी से ढकेलती हैं। साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं और ऐसी आदतों के साथ लोग समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। 40-45 साल में ही ओल्ड एज के दिखाई पड़ने लगते हैं। तो आप भी अगर इन आदतों के शिकार हैं तो इसे जल्द छोड़ दें या सुधार करें। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो कि आपको समय से पहले ही बूढ़ा बना देती है और वो आदतें जिन्हें छोड़ने से आप एक बार फिर से यंग दिखाई पड़ेंगे। पहली चीज़ है फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी। आजकल की जो कार्यशैली है, जो वर्क कल्चर है, उसमें क्या होता है कि ऑफिस में आप गए और ऑफिस में आपको 10 to 5 कुर्सी पर बैठना है, या आप अगर कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं, तो वहाँ भी आपको जो है 8-10 घंटे लगातार बैठना है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है और ऐसा न करने से अगर शरीर फिजिकल एक्टिविटीज़ आप नहीं करते हैं तो आपका शरीर बीमारियों से घिर सकता है, मोटापा बढ़ने लगता है और एजिंग प्रोसेस अपने आप तेज हो जाता है। तो लगातार बैठे रहने और फिजिकल एक्टिविटी न करने से शरीर मोटापे का भी शिकार हो जाता है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ साथ और भी परेशान करता है। तो फिर इसके लिए आप क्या करें? थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें। 24 घंटे में आप हर कार्य करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं। तो फिर अपने शरीर के लिए क्यों नहीं समय निकालते हैं? आधे घंटे 20 मिनट आप जो है कुछ भी कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप घर पे ही योगा कर सकते हैं। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको रेगुलर करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी एजिंग जो है वो एजिंग प्रोसेस अपने आप रुक जाए। अब आइए दूसरी बात, दूसरी कौन सी गलत आदत है इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा जो एजिंग फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी तनाव, स्ट्रेस यानी कि चिंता। आजकल का जो माहौल है उसमें हर व्यक्ति कोई ना कोई तनाव 24 घंटे लिए रहता है, चाहे वो नौकरी में हालात को लेकर के तनाव,
घरेलू समस्याओं को लेकर के तनाव, व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों को लेकर के तनाव, तरह तरह के स्ट्रेस होती हैं। लेकिन आप ये सोचिए ठंडे दिमाग से कि क्या चिंता करने से, तनाव लेने से आपकी समस्या हल हो जाएगी? समस्या तो तभी हल होगी जब आप कूल माइंड होकर के उसका सलूशन ढूंढेंगे। केवल स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से समस्या दूर नहीं होगी। तो अगर आप इसकी आदत आपने पाल लिया है कि आप लगातार तनावग्रस्त रहते हैं, तो क्या होगा कि किसी भी बात को लेकर ज़्यादा चिंता करने से आप जल्दी बूढ़े लगने लगेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला व्यक्ति दिमागी या शारीरिक बीमारी का भी शिकार हो जाता है। ज़्यादा टेंशन लेंगे, डिप्रेशन की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस को एक साइलेंट किलर माना जाता है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को नष्ट करता चला जाता है और असमय ही व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। तो स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक साबित होता है। यंग बने रहना चाहते हैं तो स्ट्रेस से दूर रहें। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इन सब को दूर रखें। और ये दूर रखने के लिए बहुत आसान तरीका है, योगा करें। सुबह ज़्यादा नहीं है, आप 15-20 मिनट ही योगा करें, ध्यान करें, तो अपने आप स्ट्रेस की समस्या समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है नींद। हर व्यक्ति को 8 घंटे साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। अगर आप 8 घंटे की साउंड स्लीप नहीं लेते हैं तो क्या होगा कि आपको तनावग्रस्त हो जाएंगे आप। और अगर पूरी नींद नहीं लेते हैं या नींद का रूटीन गड़बड़ा गया है या आप जो है नींद आपको आती ही नहीं है, तो ये भी तनाव और डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। लेकिन जब हम पूरी नींद लेते हैं तो यंग दिखते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं और एजिंग प्रोसेस भी स्लो होती है। तो लगातार नींद का पूरा न होना हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालता है और हमें जल्द ओल्ड दिखाई देने लगता है। और ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 30-35 साल से ही ये समस्या शुरू हो जाती है। जैसे ही जॉब में आए या व्यापार व्यवसाय की चिंताएं घेरती हैं या फिर सोशल लाइफ या फैमिली लाइफ में जो है कोई दिक्कत आती है तो नींद सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। और जब नींद डिस्टर्ब होती है तो फिर शरीर जो है ओल्ड दिखने लगता है। तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा कि नींद जो है वो पूरी लीजिए, कम से कम 8 घंटे। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही ख़राब बैड हैबिट है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। ये सोच है, नेगेटिव सोच है कि ड्रिंक करने से तनाव दूर हो जाता है, ड्रिंक करने से नींद अच्छी आ जाती है, स्मोकिंग करने से आप तनाव दूर होता है, मन कार्य पर फोकस करता है। ऐसा नहीं है। इससे तनाव तो दूर नहीं होता बल्कि शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। ड्रिंक करने से शुरू में तो लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर हमारा इसका हैबिचुअल हो जाता है। और जब आप ड्रिंकिंग के हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, तो आप फिर चाह करके भी नहीं छोड़ पाते हैं और फिर ये हमारे शरीर को डैमेज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसका अटैक आपके लीवर पर होता है, फिर आप डायबिटीज़ और तमाम प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इससे आपको बचना होगा। स्मोकिंग से भी यही दिक्कतें आती है, आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। और जब शरीर को तमाम बीमारियां घेरने लगेंगी तो फिर एजिंग प्रोसेस तो फास्ट होगा ही। तो अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, दूर से ही नमस्कार करें तो आपको लाभ होगा। और पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो है वो है गलत खान पान। हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत ही गलत हैं। इस समय जो वर्तमान समय में आप छोटे बच्चों को देखिए तो पता लग रहा है कि पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। जबकि सलाद
और फल, इस पर उनका फोकस ही नहीं रहता। सलाद, फल, दूध ये चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है तो फिर शरीर जो है समय से पहले ही बूढ़ा नज़र आने लगता है। प्रोसेस फूड है, सोडा है, जंक फूड है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। और आज की जो स्थितियां हैं उसमें ये है कि अब घर पर ही खाना बनाने से बेहतर लोग जो है ये समझते हैं कि ऑर्डर दे दिया और ऑनलाइन जो है वो पैकेट पैकेट जो फूड जो है वो आपको मिल गया। तो होता क्या है कि उसमें जो है और घर के बने हुए भोजन में बहुत बड़ा अंतर होता है। साफ सफाई का मुद्दा है, प्लस उसमें फैट ज़्यादा होगी, ऑयल ज़्यादा होगा, साथ ही साथ मसाले ज़्यादा होंगे। ऐसी चीज़ें जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो गलत खान पान की आदतों के कारण आपको फिर पाचन में गड़बड़ी हो जाती है, पेट आपका सही नहीं रहता है। आप ये शिकायत करते हैं कि साहब जो है कब्ज की शिकायत हो गई। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो पाइल्स में बदल जाती है, तो एक और नई समस्या बन जाती है। तो खान पान में जो गड़बड़ी है इससे भी आपकी एजिंग प्रोसेस बढ़ता है। और हेल्दी डाइट हमें यंग बनाए रखती है और सेहतमंद भी होती है। तो अपने भोजन में अंकुरित अनाज है, फल है, सलाद है, इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए और सादा भोजन कीजिए। देखिए, आप धीरे धीरे अगर इन हैबिट्स से आप दूर हो गए तो एजिंग प्रोसेस रुक जाएगा और आप 60 साल में भी 40 साल के नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपने ये प्रक्रिया जारी रखी तो 40 साल में ही आप 60 साल के दिखने लगेंगे। तो अब ये आप पर है कि आप 60 साल के दिखना चाहते हैं या फिर आप 40 साल के दिखना चाहते हैं। तो अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।